सोचो कोई अश्लील गाने गाने वाला सिंगर एकदम से भजन कीर्तन गाना शुरू कर दे, जैसे कि हनी सिंह है, एकदम से भजन कीर्तन गाने शुरू कर दे और उनके जो भजन कीर्तन है वो उनके अश्लील गानों से भी ज्यादा फेमस हो जाए। ऐसा पहले एक बार हो चुका है और आर्टिस्ट का नाम था अमर सिंह चमकीला। मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है और आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या कोई मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, वॉट एवर इट इज, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। अब अमर सिंह चमकीला एक बहुत ही स्पेशल मूवी है, एटलीस्ट मेरे जैसे मूवी एंथुसियास्ट के लिए, क्योंकि यहां पर वो मैजिकल टीम फिर से देखने को मिली है जहां पर इम्तियाज अली, AR रहमान और इरशाद कामिल साथ में काम करते हैं। वो टीम जो हमारे को रॉकस्टार और तमाशा जैसी मूवीज ऑलरेडी हमारे सिनेमा में दे चुकी है। अब इम्तियाज अली की मूवीज वैसे मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, लेकिन अगर बात करी जाए तो उनमें से तमाशा और रॉकस्टार काफी मेरी पर्सनल फेवरेट है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो म्यूजिक और इनके जो लिरिक्स है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो क्या यहां पर चमकीला में भी सेम जादू देखने को मिला है? अभी आपको पता चल जाएगा। अब इस वीडियो में थोड़े से स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन उन स्पॉयलर्स का मोटिव सिर्फ इतना ही होगा कि आप और ज्यादा इंकरेज हो मूवी देखने के लिए, या फिर पूरी तरीके से डिस्करेज हो जाए कि भैया हमारे को तो देखनी नहीं है। मूवी जो है वो स्टार्ट होती है इम्तियाज अली के एक प्रॉपर टच के साथ, यानी कि एक ट्रांजिशन, उसके बाद एक गाना सुनाया जाता है और पूरी तरीके से माहौल यहां पर सेट किया जाता है। सेम चीज हमने यहां पर लव आजकल में देखी थी, सेम चीज हमने यहां पर रॉकस्टार में देखी थी, और ये दोनों ही मूवीज अपने आप में काफी ज्यादा आइकॉनिक रह चुकी हैं। इनफैक्ट इम्तियाज अली का एक और काफी ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, यानी कि फ्लैशबैक में स्टोरी सुनाना, वो भी यहां पर अमर सिंह चमकीला में देखने को मिला है हमारे को। अब अमर सिंह चमकीला जैसे कि मूवी का टाइटल है, डेफिनेटली इस सिंगर के बारे में ही पूरी की पूरी स्टोरी है। ये जो सिंगर है 27 की एज में इनको मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था। अब ये मर्डर वाला जो सीन है पूरा फर्स्ट शॉट में दिखा दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की सारी कहानी, पूरा फ्लैशबैक उसके बाद चलाया जाता है और धीरे धीरे करके आपको चमकीला के कैरेक्टर के साथ यहां पर जोड़ने का काम किया जाता है। इनफैक्ट एंड तक आते आते जब वो वाला सीन आएगा जहां पर चमकीला की मृत्यु होती है या फिर उनको मारा जाता है, भाई यू विल गेट गूज़बम्प्स लिटरली। आपको सीरियसली उस टाइम पर ऐसा लगेगा कि आपने अपना कोई बंदा या फिर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट था, भले आपने चमकीला के कभी गाने सुने भी ना हो, लेकिन आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट जैसे हो, उसकी यहां पर हत्या कर दी गई हो, ऐसा वाला फीलिंग निकल के अंदर से आएगी और काफी इंपैक्टफुल सीन यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि चमकीला एक सिंगर की स्टोरी है, तो भाई ये सिंगर किस टाइप के सिंगर थे? चमकीला जो है ये अपने गानों के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे और काफी ज्यादा लोग इनके गानों को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि इनके गानों में जो है महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, यानी कि महिलाओं के लिप्स के बारे में, उनकी कमर के बारे में अजीब अजीब तरीके की बातें यहां पर करी जाती है और हमारी सोसाइटी के ऊपर इन गानों की वजह से एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में जहां पर बहुत सारे लोग इनको सुनते थे, इनको पसंद करते थे, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनको बहुत बुरी तरीके से नफरत करते थे, इनफैक्ट बार बार इनको धमकियां वमकियां भी देने का काम करते थे। अब अगर आपको चमकीले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं यहां पर बताऊं तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हनी सिंह ही हो सकता है। हां, बस यहां पर एक डिफरेंस है कि हनी सिंह ने कभी भी अपने करियर में कोई भजन कीर्तन वाले गाने नहीं गाए, लेकिन चमकीला के जो गाने हैं वहां पर इसी तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, जैसे कि हनी सिंह के गाने में भी अक्सर आपको सुनने को मिल जाता है। अब वैसे यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि पंजाबी गानों में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट आप बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने सुनो, अगर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की बात आती है तो अलग अलग टोन में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हर जगह पर यही किया जाता है गानों के अंदर। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं इन गानों के ऊपर डांस नहीं कर रही हैं, महिलाएं इटसेल्फ इन गानों के ऊपर झूम झूम के नाच रही हैं, बहुत मजे कर रही हैं। अब जैसे मैंने बताया कि चमकीले के गाने बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा भी थे इन गानों की वजह से। इसी रीजन की वजह से चमकीला जो है अपने करियर में एक शिफ्ट लेते हैं और अपने पुराने गानों से छोड़ करके वो भजन कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हालत ये आ जाती है कि उनके जो भजन कीर्तन वाले गाने होते हैं वो उनके अश्लील गानों से भी ज्यादा चल जाते हैं, उनके भी रिकॉर्ड्स तोड़ने का काम कर देते हैं। अब अगर चमकीला भजन कीर्तन गाने शुरू कर ही देते हैं तो आखिरकार उनका मर्डर क्यों किया जाता है? क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उस वजह से चमकीला जो है अपने पुराने गानों को वापस गाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अश्लील गाने गाना शुरू कर देते हैं। और ये ट्विस्ट क्या है ये देखने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, इतना ज्यादा मैं यहां पर नहीं बताने वाला, नहीं तो नेटफ्लिक्स वाले जूता उड़ा के मारेंगे अभी। अब वैसे इसके बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है काफी बड़ा मैटर तो रहा ही है, और जैसे मैंने बताया हनी सिंह के बारे में, लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, वैसे कोइंसिडेंटली इस गाने के जो सिंगर हैं वो दिलजीत दोसांझ थे, जो कि यहां पर चमकीला का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा ये जो गाना था, इसमें चमकीला
चमकीले का एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पर हनी सिंह, और इनफैक्ट हनी सिंह ने एक गाना भी चमकीले के ऊपर बनाया हुआ था। मतलब चमकीला जो आर्टिस्ट है ये पंजाब के अंदर काफी टाइम से काफी नोन है। अब अगर कास्ट के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो दिलजीत दोसांझ ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्टिंग करी है। इनफैक्ट उनके जो स्टेज परफॉर्मेंसेज है, जिसको इस फिल्म के अंदर बताया जाता है कि पंजाब में इसको अखाड़ा बोला जाता है, हरियाणा में अखाड़ा मतलब कुश्ती वाला अखाड़ा, पंजाब में अखाड़ों का मतलब होता है जहां पर एक छोटी मोटी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, थोड़े मोड़े वहां पर ऑडियंस लोग बैठे होते हैं। उस अखाड़े को यहां पर जो दिखाया गया उसमें दिलजीत दोसांझ की जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस करने की जो एक्टिंग है ना, वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। इनफैक्ट परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग भी काफी सटल मुझे यहां पर लगी, लेकिन परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग में या फिर उनकी जो सिंगिंग दिखाई गई है यहां पर, उसमें मुझे वो लहजा नजर नहीं आया। उस वजह से थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट बार बार क्रिएट हो रहा था। इनफैक्ट आई वॉज वेटिंग बार बार कि कब दिलजीत दोसांझ वाला पार्ट आए, उनके गाने का पार्ट आए, क्योंकि भाई क्या गाया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ इज एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ पता नहीं हजारों लाखों लोग। अगर म्यूजिक के बारे में यहां पर मैं बात करूं तो म्यूजिक की एल्बम में 5-6 गाने हैं, लेकिन अगर आप मूवी को पूरा देखोगे तो आपको बहुत सारे यहां पर पंजाबी गाने सुनने को मिलेंगे, और अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आती तो उनको यहां पर ट्रांसलेट भी करके लिखा हुआ है, ट्रांसक्राइब कर रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार ये क्या गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या इसके मतलब है, क्या मायने हैं। मतलब अगर म्यूजिक वाइज बात करी जाए तो काफी हेवी अपने आप में मूवी है। इनफैक्ट इसका म्यूजिक इतना ज्यादा बढ़िया है कि 2 सेकंड के लिए आपको वो फील्स आ जाएंगे कि यार छोड़ो मूवी देखना, डांस ही कर लेते हैं 1 सेकंड। इसी के साथ मैं बात यहां पर करना चाहता हूं अटेंशन टू डिटेलिंग के बारे में। भाई इतनी तगड़ी अटेंशन है डिटेलिंग के ऊपर। मतलब उस टाइम पर किस तरीके से स्टेज शोज होते थे, किस तरीके की कुर्सियां होती थी पुरानी लोहे वाली, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, कैसे टेंट लगते थे, किस तरीके से माइक होते थे, एक ही माइक पे 2-2 सिंगर गाने गा रहे हैं, कैसे स्टूडियोज होते थे, ये भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एंड माइंड ब्लोइंग, मतलब सीरियसली बहुत मजा आएगा, पूरी फील आपको आ जाएगी, पूरा पंजाबी वाला रंग जम जाएगा वहां पे। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि अखाड़े यहां पर जो दिखाए गए हैं वो अखाड़े इतने सही तरीके से दिखाए गए हैं, उसमें जो ऑडियंस है उसको इतने सही तरीके से दिखाया गया है, ये काम सिर्फ इम्तियाज अली ही कर सकते थे। और दिखाने के साथ जब इरशाद कामिल और ए.आर. रहमान का म्यूजिक वहां पर क्लब हो रहा है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे तो अभी दोबारा गूज़बम्स हो रहे हैं, शायद मैं दोबारा भी देखूंगा इसे। एंड जानते हो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या है? इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें किसी भी मिस्ट्री को अनसॉल्व करने की कोशिश नहीं करी गई। यानी कि चमकीला का मर्डर कैसे किया गया, किसने इनका मर्डर किया, किस लोगों का हाथ था इस मर्डर के पीछे, इसके पीछे ज्यादा मिस्ट्री को सॉल्व करने की या फिर इसने किया उसने किया ये सब करने की कोशिश नहीं करी गई है। सिर्फ प्योरली दिखाया गया है कि आखिरकार एक सिंगर की क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं और एक सिंगर की सक्सेसफुल होने के बाद भी क्या क्या स्ट्रगल्स होती है, इस चीज को बखूबी यहां पर दिखाया गया है। इसी के साथ चमकीले की लव स्टोरी यहां पर काफी सटल वे में दिखाई गई है। इनफैक्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा कि पुराने चमकीले के फोटोज, उनके जो एल्बम है उसके कटआउट्स आपको बार बार स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, और उससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार डिटेलिंग पे कितना काम किया गया और कितनी ज्यादा रिजेंबलेंस यहां पर क्रिएट करी गई सब चीजों के बीच में। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी को रॉकस्टार से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज ऐसी हैं जो कि एक आर्टिस्ट या फिर एक सिंगर के करियर के ऊपर बेस्ड है, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ऐसे में बताना चाहता हूं आपको कि रॉकस्टार पूरी तरीके से फिक्शनल थी। यहां पर इन दोनों मूवीज को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं होता पूरी तरीके से। अमर सिंह चमकीला जो है ये एक सच के कैरेक्टर थे, इनके ऊपर कहानी ये बेस्ड है। इनफैक्ट वैसे तो मुझे रॉकस्टार बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन भाई कहानी वाइज अगर मैं देखूं ना तो मुझे अमर सिंह चमकीला की कहानी जो है वो रॉकस्टार से भी बेटर लगी। हाँ, शिद्दत वाला प्यार उसमें थोड़ा ज्यादा बेटर था, लेकिन इसमें जो रियल कहानी है, रिलेटेबिलिटी जो है ना, वो थोड़ी सी और ज्यादा है। अब अगर मुझसे इस फिल्म को स्टार देने की बात करो तो यहां पर वैसे तो मैं कोई होता नहीं हूं इम्तियाज अली की मूवीज को स्टार देने का, लेकिन यार फिर भी 10 में से यहां पर मैं इसको 8 रेटिंग देना चाहूंगा। काफी बढ़िया मूवी है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आप नेटफ्लिक्स को 200 रुपए में सब्सक्राइब करके ये मूवी देख सकते हो, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो क्यों नहीं देखे, और देख ली है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वापस हम शुरू कर रहे हैं अपने बॉलीवुड चैनल को। यस, तो आपका काफी साथ चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।